नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले आखिरी विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर घमासान हुआ और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐलान किए हैं। हम सरकार के इन्हीं घोषणाओं और सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मचे इस घमासान पर आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा शुरू करें इससे पहले सरकार के ऐलान पर बात करें तो सीएम ने ऐलान किया है कि युवाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए का बजट लाया जा रहा है। उससे 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए युवाओं को भत्ता दिया जाएगा। अधिवक्ता समाज को सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। युवा अधिवक्ताओं को 5 लाख की सुरक्षा गारंटी सरकार देगी। गौवंश का संरक्षण करने के लिए हर महीने एक गौवंश पर 900 रुपए दिए जाएंगे। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और यहां पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं और स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके साथ ही एक बड़ा ऐलान ये भी किया है कि माफियाओं से जब्त की गई जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। तो वहीं बात सदन में मचे संग्राम की करें तो बेरोजगारी, विकास, गौ योजना और कोरोना को लेकर सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष ने उसी अंदाज में जवाब भी दिया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार रोजगार विरोधी है, बेरोजगार त्राही त्राही कर रहे हैं। सरकार सपने में भी विकास, जगने में भी विकास की बात कहती है, लेकिन विकास भाई ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। गौवंश का संरक्षण केवल कागजों में है। कोरोना काल में पूरा प्रदेश शमशान बन गया था। तो विपक्ष ने यह भी कहा कि अनुपूरक बजट सिर्फ चुनाव में वोट लेने का इंतजाम जैसा है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने सदन में तालिबान का जिक्र किया। विपक्ष के नेताओं को तालिबान का समर्थक बताया और कहा कि महिला कल्याण की बात करते हैं और तालिबान का समर्थन करते हैं। अब जो भी उनका समर्थन करेगा वो भी उसी के साथ जाएगा। विपक्ष के सवालों पर योगी ने कहा कि पिछले 4.5 सालों के दौरान प्रदेश में बजट का दायरा लगभग 2 गुना बढ़ा है। आज हम लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक बजट के दायरे तक पहुंचने में सफल रहे हैं। जो अयोध्या में झांकते नहीं थे आज चिल्ला रहे हैं कि राम हमारे हैं। ब्रज क्षेत्र में जो लोग कंस की प्रतिमा लगाने का दावा कर रहे थे वो कह रहे हैं कि हम कुंभ के लिए कुछ करते तो टोपी लगाकर मुबारकबाद कैसे देते। अब टोपियां गायब हो गई हैं। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख लोगों के घरों तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई गई है। महामारी में एक भी गरीब भूखा नहीं मरा है। हर घर को निःशुल्क अनाज दिया। दंगा, भ्रष्टाचार, अपराध के मामले में यूपी पहले नंबर पर था। अपराध, भ्रष्टाचार, दंगा अब खत्म हो चुका है। अमेरिका भी यूपी के कोरोना मॉडल को अपनाने की बात कर रहा है। तो अब इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में घमासान मचा है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के सत्र में ये घमासान मचा है और आपको बता दें कि जमकर तकरार हुई है दोनों पक्षों में और इसके बीच सरकार ने कई ऐलान किए तो विपक्ष ने उस पूरे मामले को लेकर, पूरी योजनाओं को लेकर पलटवार किया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय चौधरी साहब, प्रवक्ता बीजेपी से, शौकत अली साहब, नेता समाजवादी पार्टी से, सचिन रावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस से। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शौकत अली साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, क्या दिक्कत हो रही है? अगर बीजेपी ने कोई अच्छी बातें कही हैं, योजनाओं को लेकर के बातें कही हैं? शौकत अली साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? क्या आपका सवाल नहीं सुन पाया, मैं दोबारा ये दोहरा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, जिस तरह से विधानसभा के सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं को लेकर बातें कही, तो इसमें बुराई क्या है? अरे मैं तो बधाई दूंगा दिनेश जी आपको कि सिर्फ कहा ही है। अगर किया होता तो उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ मिल जाता। कहने और करने में बड़ा फर्क है। उत्तर प्रदेश की जनता इनसे पूछना चाह रही है। ये पूछना चाहते हैं हम लोग कि आप कहते तो बहुत कुछ चले आ रहे हैं। जब से आप चुनाव जीते हैं 4.5 वर्ष हो गए, कुर्सी पे आश्रित हुए 4.5 वर्ष हो गए हैं। आप सिर्फ कही तो रहे हैं उत्तर प्रदेश से। कभी आप झूठे वादे दे देते हैं, कभी आप कोई जुमला दे देते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, लेकिन आज तक किया क्या है उत्तर प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है। आपने उत्तर प्रदेश को दिया क्या, वो पूछना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। आपने रोजगार कहाँ दिया, वो पूछना चाहती उत्तर प्रदेश की जनता। आपसे ये पूछना चाहती कि उत्तर प्रदेश को आपने विकास में कहाँ लाके खड़ा किया। उत्तर प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती उत्तर प्रदेश में आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए। उत्तर प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है। अरे कहते तो आप बहुत कुछ हैं, आपके कहने से क्या हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता पूछना चाहती कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ करके दिखाइए। और जब समय जाने का आया तो फिर भी आप जुमले ही देके जा रहे हैं। चलिए सचिन जी।
बीजेपी कह रही है कि कोरोना काल का जो समय था उस समय जब यूपी ने जिस तरह से काम किया उस यूपी मॉडल को अमेरिका भी अपनाने की बात कर रहा है। सचिन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मुझसे सवाल है। जी 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 सचिन जी, आपसे। देखिए, जहां तक आपने जो इस सवाल पूछा कोविड को लेकर के, आपके चैनल ने भी कई बार दिखाया था कि कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश और देश के हालात थे, बद से बदतर थे। जिस तरह से कोरोना काल में लाखों लोग मर गए उत्तर प्रदेश के, गंगा नदी के किनारे लाशों से गंगा नदी के किनारे पूरा पट गया और निरंतर जो था ऑक्सीजन से लोग मारे जा रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री कहाँ थे? वो किसके लिए काम कर रहे थे? आज तो सदन में जिस तरह से झूठ बोला जाता है, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। जब योगी आदित्यनाथ जी से विपक्ष सवाल कर रहा था, कल की बात है, जब अनुपूरक बजट पेश हो रहा था, 73,000 करोड़ का आपने अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन अनुपूरक बजट में कहीं एक बार भी ये नहीं बताया गया जो रोजगार आप लोगों ने देने का वादा किया था, 70 लाख रोजगार देने का वादा, आपने 4 लाख रोजगार दे दिए। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई डाल करके जवाब मांगा सरकार से कि 4 लाख रोजगार आपने किन किन विभागों में दिए, सरकार के द्वारा बताया गया कि हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ जी झूठ बोल रहे हैं, या उनकी सरकार झूठ बोल रही है, या पूरी तरीके भयावह स्थिति कर दी गई है युवाओं के मामले में, क्योंकि युवा अगर रोजगार मांगता है तो आप उस पर लाठियां देते हैं। और रही दूसरी बात, जो किसानों की बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसानों के लिए गन्ना किसानों का भुगतान की बात थी, तो इनके संकल्प पत्र में था कि 14 दिनों के अंदर गन्ना किसानों का जितना भुगतान है वो कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो है 4.5 साल के बाद गन्ना किसानों का भुगतान 10,000 करोड़ भी अभी भी है, तो उसका भुगतान कौन करेगा? मैं तो ये इनसे ही पूछना चाहता हूं। और रही एमएसपी की बात, गन्ना किसानों की एमएसपी बढ़ाने की बात थी, आपने गन्ना किसानों की एमएसपी तक नहीं बढ़ाई। और लगातार जो गन्ना किसान के साथी थे, आपके खिलाफ जब आंदोलन कर रहे थे, तब आप लोगों ने उन्हें बता दिया कि खालिस्तानी हो, और ऐसा कानून लागू कर दिया जिससे हमारे किसान भाइयों का परिवार संकट में आ गया। और रही तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर के प्रतिदिन जो है हर 12 मिनट में एक जो है ऐसी घटना घटती है उत्तर प्रदेश में जिसमें कि आम जो जनता है उसको उत्पीड़न महसूस होता है, मानव जात को शर्मसार महसूस होना पड़ता है, क्योंकि इनकी निरंकुश सरकार में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज ये पता नहीं किस मुंह से कौन सा बजट इतना जारी करने वाले हैं और कर दिया है इन्होंने कि आज जो है जनता है जो पूर्णतः प्रताड़ित महसूस कर रही है। जब विपक्ष पूरा लामबंद था महंगाई के खिलाफ, लगातार हम लोग सड़कों पे थे, तब आप लोगों ने विपक्ष की ना बात मान करके उनको डिटेन करने का काम किया। आज तो आपकी सरकार जाने वाली, आप कोई भी बजट पेश कर दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जनता जो है आपकी सरकार को बदलने के लिए तैयार बैठी है। चलिए, संजय चौधरी साहब। हेलो जी संजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज ही पहुंच रही है आपका, मेरे पास वीडियो लिंक नहीं है तो मैं केवल आवाज सुन पा रहा हूँ। जी 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 सर, आप पर तमाम आरोप लगाए हैं कि सरकार के पास अब कुछ नहीं बचा है और इस तरह के बजट पेश करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले जो बातें कही थी वो पूरी हुई नहीं है और अब नई बातें लेकर आ गए सामने। दरअसल बात ऐसी होती है कि जो लोग घरों के अंदर बंद रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, उन्हें बाहर क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं देता। मेरे कांग्रेस के मित्र भी महिलाओं के बारे में एक बात कर रहे थे। मैं इनसे चाहूंगा कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर है, जिसके अध्यक्ष इन्हीं की पार्टी के श्री आनंद शर्मा साहब हैं, बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, उनकी लीडरशिप में अभी उस कमेटी की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट पर जरा पढ़ लें, मुझको लगता है थोड़ा वक्त लगेगा इनको, उसे पढ़ लेंगे तो इनको समझ में आएगा। उस कमेटी की रिपोर्ट है कि यूपी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की है और देश के अन्य राज्यों को भी उसका अनुकरण करना चाहिए। ये रिपोर्ट किसकी है? आनंद शर्मा की लीडरशिप में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स। मुझे लगता है कि इनको कुछ लोग होते हैं आंख के अंधे नाम नयनसुख। मुझे लगता है विपक्ष की हालत आज ऐसी ही है। आज उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं है, अपराधी अपनी हैसियत में है,
आतंकवादी कुछ करते हैं तो उनको गला दबा दिया जाता है, जैसे घटना के पहले ही। ऐसी स्थिति उनको उत्तर प्रदेश में कैसी लग रही होगी? निश्चित रूप से इनको बड़ा कष्ट हो रहा होगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कांग्रेस के शासित राज्य पंजाब में जाकर शरण ले लेता। उत्तर प्रदेश के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से गायब है। अखिलेश जी लोकसभा चले गए, उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। कांग्रेस में राहुल जी थे, वो केरल चले गए हैं। तो सोनिया जी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आती, प्रियंका जी पॉलिटिकल टूरिज्म करती हैं। तो ऐसे लोग जिनका जनता से सरोकार नहीं, जनता से मिलना जुलना नहीं, संकट के समय दिखना नहीं, मैं दावा करता हूं उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल का एक भी चेहरा आप अगर दिखा देंगे जो कोरोना पीड़ितों के पास चला गया होगा, तो आप जो कहेंगे वो सजा मुझे मंजूर। चाहे वो सोनिया हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो राम गोविंद चौधरी हो, कोरोना काल में अपने घरों में घुसे हुए थे। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जिलों में जा जाकर कोरोना के हॉस्पिटल के अंदर निरीक्षण कर रहे थे। आप अपने झूठे आंकड़े अपने पास रखिए, क्योंकि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। सिर्फ एक जातिगत मुख्यमंत्री जो है, सिर्फ अपनी जाति का होकर के पूरे उत्तर प्रदेश को आज कलंकित करने का काम किया है। लगातार दलितों पे खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जाति की बातें नहीं है। आज उत्तर मुख्यमंत्री प्रदेश सदन में जाति सो रहे के होते हैं, सपने से जब बहुत चर्चा आगे हो निकल रही गया होती है। है। इसको अरे देखना बताइए बंद ना, कीजिए। जवाब दीजिए, जनता जवाब देगी आपको। बंद ये कीजिए। अहंकार जो है ना, आपका जातिगत मुख्यमंत्री वाला ये अहंकार को टूटेगा, चिंता मत करिए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता ने अब मन बनाया है कि आप लोगों का जो अहंकार है उसको तोड़ने के लिए अब जनता तैयार है। आप कितने भी सगुफा रच लीजिए, कोई हासिल नहीं होने वाला है। जन आशीर्वाद में आपको आशीर्वाद मिल तो रहा है, तभी लगता है कि ईवीएम चेंज झूठों हो से गया। मारे जा रहे हैं आपके विधायक, आपको तभी लगता है कि भगा रहे हैं ईवीएम आपके बदल गया है। विधायकों को। क्यों? पता है क्योंकि आपको जनता के जानकारी है, पढ़ सरोकार लिया से करिए आपका थोड़ा, सामना नहीं चौधरी है। साहब। आप जनता के दर्द से आप हमदर्द नहीं बता है। तो रहा हूँ, जनता के सामने मत जाइएगा। जनता तैयार बैठी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वापस करने के लिए। बच जाइए, अगर सपने में उतार दिया जाए चौधरी साहब, केपी वो बात करते हैं राजनीति की, बात करते हैं जातिवाद राजनीति जो की, की है ना, बात करते हैं संप्रदायवाद आज की। रोजगार आज देने जब वाले हमारे भाई आप लाठियां दे रहे हैं, आतंकवादी महिलाओं के दम साथ तोड़ रहा जब है क्राइम तो बढ़ उनके जाता है, हम पैरों लोग आवाज पर उठाते आ तब गए कहते हैं। हैं उनकी इनके शरण नेता ने रिपोर्ट पेश उनकी की। शरण में अरे रिपोर्ट आपकी द्वारा बनाई जाती है, आपको बता दिए। राजनीति को लेकिन अब जातिवाद की बात अपनी पीठ करती है, दबाने से अपराधियों कुछ के नहीं साथ हासिल होने वाला है। बात करती है। आप कुछ भी कर इन्हें लीजिए खंडन चौधरी करना साहब, चाहिए। अब जो है उत्तर जनता प्रदेश में आपको जिन बदल करके राजनीतिक रहेगी। पार्टियों का कितना गद्दा भी लगातार ध्रुवीकरण कर गोल हो लीजिए, गया है, संस्थान वही 26 इस साल का प्रकार वोट के नहीं उत्तर मिलेगा, दे रहे ये हैं। भी सुन लीजिए। कोई नहीं, 403 विधानसभाओं में से 5 आदमी फर्क अरे नहीं भैया, है सारे। इतिहास जनता मालूम ने है? नकार दिया है। अरे मालूम है जनता क्या, के कभी नकारे पढ़ा हुए है? लोग आपके जनता का 2012 में कितने प्रतिनिधित्व नहीं विधायक कर थे? सकते हैं। 2007 में कितने विधायक थे? बताइए ना, जनता जनार्दन अरे होती है, आपकी आपको बात बनाए कीजिए, ना, 14 बनाया के ना। बाद 14 के, अरे आपसे तब भी हम ज्यादा थे। 2007 में अरे भी हम आपसे मजाक ज्यादा मत थे। करिए, क्या बात करते हो? थोड़ा अरे क्लियर आपकी होकर बोला हैसियत नहीं करिए। है सुन कि लीजिए, लीडर ऑफ जनता अपोजिशन जनार्दन होती है ना, से जनता लेकर को दिल्ली आपने तक ठगा, बना पाओ। बात जनता करते को हो जनता आपने की, ठगा ना, जनता से उसके दूर हो बाद में चुके हो जनता आप ने जब लोग। आशीर्वाद दिया, जनता से कटे उसके हुए बाद हो। में जनता को ही आपने छल लिया। कौन से जनता रोजगार के आपने साथ दिए, ये आप बताइए ना। आपके पास आप डाटा बताइए, है? आपके पास महिला है सुरक्षा क्या? में क्या कर लिया आपने, आप बताइए। लोग तो मिशन मिल के शक्ति में रहते रोज डेली हो, दलितों का आप लोग रेप मिल के होता है रहते आपकी हो सरकार में। और तब भी एक साथ नहीं रहते हो। सपाई, कांग्रेस, बसपाई अरे सब हमारी मिलकर चिंता भाजपा मत से करिए, लड़ते हो अपनी चिंता और तब भी करिए नहीं लड़ पाते साहब। हो। अब जनता आप जो है हैसियत आपके देख लो कपड़े अपनी। फाड़ने के लिए तैयार बैठी है। इसीलिए निकल मत अपराधियों जाइएगा को चौधरी जी, संरक्षण कौन देता है? जनता ने समाजवादी मन पार्टी और बनाया है, कांग्रेस पार्टी। आपको पैक कर देगी। अपराधियों के पैरोकार कौन है? गुंडों के पैरोकार अपराधियों का कौन है? पैरोकार आप योगी आदित्यनाथ बताइए। है। मालूम है आपको, विकास दुबे को 3 साल तक संरक्षण दिया आपकी सरकार ने। आपको पता है, जानकारी अरे है? आपकी सरकार ने उनके धनंजय साथ सिंह को खड़े हुए संरक्षण हैं। दिया। आप और आपके बताइए, मित्र उनके धनंजय साथ सिंह पे खड़े क्यों हुए नहीं हैं। बोलते? आपके मित्र खड़े हुए कुलदीप हैं। सेंगर को हमारी लगातार पार्टी आपकी के तो सरकार ने जिनको हमने संरक्षण दिया। राज्य मंत्री का दर्जा जो किया था, हाथरस उनके में खिलाफ तो उन्होंने अपराध किया था। जिन्होंने क्राइम किया था, आपकी सरकार जो जातिगत मुख्यमंत्री है वो उनके समुदाय के थे, तो उनको बचाने के लिए एड़ी से जाति छुट्टी की लगा दी सोच तो मुख्यमंत्री जी आपकी ने। है। लॉ जब एंड कुछ ऑर्डर नहीं मिला तो अब जातिवाद की बात करते हो। बलात्कार नहीं है। अरे जिसने सब ब्राह्मणों जानती की जनता हत्या की उसको ब्राह्मणों का नेता बनाते हो, ऊपर से जातिवाद की बात करते हो। वो सब अब उत्तर जानती है, प्रदेश चिंता में मत करिए। जातिवाद खत्म हो अब जो चुका है है। रोजगार पे वोट पड़ेगा, उत्तर प्रदेश महिलाओं बनना के है, सशक्तिकरण के लिए वोट अपराधियों की पड़ेगा, जमीन पर किसानों के समर्थन मूल्य व उनके गुरुओं के भविष्य के लिए मकान वोट बनना पड़ेगा। है। बदल चिंता गया मत उत्तर करिए, प्रदेश। जाति और जातिवाद को पंजाब छोड़ पे चुका वोट है नहीं उत्तर पड़ेगा। प्रदेश। आप कितना भी ध्रुवीकरण में बांट लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है आपके पास।
अब चिंता मत करिए, जनता ने मन बनाया है, आपको विदाई तय है आपकी, ये तय कर लीजिए। जनता ने मन बनाया तभी झोला आपने ले ये हाल कर दिया है क्योंकि मोदी जी ने कहा था झोला ले लेंगे, कर दिया है और जनता ने मन बना लिया है। पंचायतों में क्या हुआ आपके सुन साथ? लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को बता दीजिएगा जनता ने ये मन झोला बना लेके लिया। वापस मत चले जाए, क्योंकि उनको घंटा बजाने के अलावा कुछ नहीं आता है, ये भी मैं आपको बता नहीं, दूं। नहीं, क्योंकि ना तो रोजगार पे बात कर पाते हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे पास में उत्तर प्रदेश के योग्य उम्मीदवार नहीं है, उनको उत्तर प्रदेश के युवाओं ने वोट दिया, बताते योग्य नहीं है। अरे पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री बना दिया गया, इससे तो अच्छा दिनेश शर्मा है आपके यहाँ, लेकिन उनको आप लोग नेता ही नहीं मानते। आप मैं बता रहा हूँ, कम से कम दिनेश शर्मा से सुझाव नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेसर रहे। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पढ़ाई करते, उनको आप नेता मानते हो तो उनको मानो आप। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जो दिनेश शर्मा प्रोफेसर रहे, उनके पास पढ़ाई कर ले जा करके, कम से कम उन्हें युवाओं के भविष्य की चिंता तो होगी, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें एक चीज अच्छी आती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, 5 बार ध्रुवीकरण कर लेते हैं, ध्रुवीकरण कर लेते हैं, कुछ नहीं आता है। लोकसभा का मेंबर 5 बार होना कोई आसान काम नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ भैया, ध्रुवीकरण करके बन जाते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं, लेकिन अब जो जनता ने देख आपका नेता तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाता है, आप बात करते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एक पार्लियामेंट में ये बात होने वाला क्या बात करते हो? अरे हम नहीं बात कर रहे, जनता बात कर रही है साहब। इस बार जनता के सामने पता नहीं कैसे वोट मांगने जाएंगे, किस दूर से जाएंगे वोट मांगने। मैं तो यही देखना चाहूंगा, 4 दिन पहले आपके किसानों ने बताया, 3 दिन पहले आपके विधायक को पानी में दौड़ाया गया, ये सब विधायकों के साथ हो रहा है भैया। अब ऐसा करें कि वो जनता के चलिए शौकत अली साहब, आज सदन में एक बात और कही गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में रहकर कुछ लोग तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सीधा सीधा निशाना आपकी पार्टी पर था, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया था। उस बयान को लेकर के काफी हंगामा मचा, सोशल मीडिया पर भी काफी निंदा की गई। देखिए, सबसे पहली चीज, आदरणीय सांसद जी ने जो बयान दिया वो उनका व्यक्तिगत बयान है। पहली चीज, पार्टी से ऑथराइज्ड बयान नहीं है वो, और पार्टी ने इसका खंडन भी किया है। सांसद जी ने भी इसका बाद में खंडन करा दिया गया था, सांसद जी ने भी इसका खंडन किया हुआ है। दूसरी चीज, मैं एक हमारे भाजपा के साथी बोल रहे थे, मैं उनसे पूछ रहा था कि अभी परेशान तो नहीं होंगे जब मैं बोलूंगा? पानी आनी पी लें, क्योंकि उनको सुनना भी है, बोलना भी है, जवाब भी देना है, उत्तर प्रदेश की जनता को भी जवाब देना है। इनसे पूछ लीजिए पानी वानी है कि नहीं है भैया। पानी वानी पी ले आराम से, तो उनको बोले, वो तो एकदम चीख रहे थे उत्तर प्रदेश के इतना विकास बता दिए कि हम खुद ही चौंधे आ गए। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा था हम देखें किधर, आंखें चौंधे आ गई हमारी, इतना विकास दिखा दिया। इनसे पूछना चाह रहा हूँ, महाराज आप पता नहीं कौन सा टीम का चश्मा लगाए हो, हम तो कहेंगे ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, ये चश्मा उतरे और इनको उत्तर प्रदेश की हकीकत दिखाई दे। महाराज हमारे बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सारे अपराधी एकदम भाग गए, बस बचा नहीं है कुछ, उत्तर प्रदेश एकदम क्लीन चिट मिल गई उत्तर प्रदेश को। इनसे पूछो उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ याद है या नहीं याद है? उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बड़ा गैंग वॉर हुआ, शायद इनको याद ना हो, इसलिए मैंने कहा याद दिला दूं। उसके बाद में इनको याद दिला देना चाहता हूँ कि 2 महंत भी थे, उनकी भी हत्या उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुई। फिर इनको याद दिला देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जेलें भी महाराज सुरक्षित नहीं। वो तो सब छोड़ दीजिए, हद तो तब हो जाती है जब उत्तर प्रदेश की जज के सामने हत्या हो जाए एक व्यक्ति की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध किस स्तर पे आ चुका है। अपराधी इतना बेखौफ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे महाराज इनको याद ही नहीं है, इनके विधायक भी एक दिन रो रहे थे बलिया में, कह रहे थे महाराज जो छोटी बस हमारी बिरादरी का मामला है इसलिए हम उसकी पैरवी कर रहे हैं। अपराधियों को बचाने के लिए रोना पड़ रहा है विधायकों को, और कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपराध है ही नहीं। अरे चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि आपकी नजर में कुछ नजर नहीं आएगा कि आपने वो जो चश्मा लगा रखा है टीन वाला, वो आपको ही अच्छा दिखाई देगा, हम लोग को नहीं दिखाई देगा। बड़ी बड़ी बातें अभी महिलाओं को लेकर कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, महाराज हमको एक बात बताने का कष्ट कीजिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में तमाम महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजधानी में आके आत्मदाह कर रही थी, उनको मजा आ रहा था या शौक लगा हुआ था? वो क्यों आई थी उत्तर प्रदेश की राजधानी में आत्मदाह करने के लिए? उनको किसी ने भेजा था, अच्छा लग रहा था? उनकी कोई पीड़ा सुनने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं था। वो जिस जिले से आती थी उसका कप्तान सुनने वाला नहीं था, वहाँ दरोगा सुनने वाला नहीं था, डीएम सुनने वाला नहीं था। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आके भी न्याय मांग रही थी, और यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सुनने वाले नहीं थे, इसीलिए उन लोगों ने आत्मदाह कर लिया। कि उस प्रदेश में वो महिलाएं रहती हैं जहाँ अपनी पीड़ा बताने के लिए उनको चीखना पड़ता है और कोई सुनने वाला नहीं। फिर भी महाराज को पता नहीं कौन सा महाराज ने टीन का चश्मा लगा रखा है,
सावन में सब हरा हरा दिख रहा है महाराज, आपको हरा हरा दिख रहा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो हकीकत है जब जमीन पे उतर के देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आलम है उत्तर प्रदेश का। नौजवान लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं महाराज, कह रहे हैं हमने 10 करोड़ नौकरियां दे दी, 5 करोड़ नौकरियां दे दी, 10 लाख नौकरियां दे दी है महाराज, कौन से कागज पे दी है बताइए ना उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कि किसको नौकरियां दे दी है आपने। जो लगातार विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रही है नौजवान, कौन है भैया, किसी और से देश से मंगा लिए गए हैं क्या जो यहाँ आके प्रदर्शन कर रहे हैं? ये भी आपके उत्तर प्रदेश के नौजवान, इन लोगों ने विश्वास जताया था आप पर और इन लोगों ने वोट देकर आपको कुर्सी पे आसीन कराया था। ये उम्मीद लगाई थी कि जब बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे तो हो सकता हो हमको रोजगार मिल जाए, लेकिन उन्हें क्या अंदाजा था कि बाबा अगर मुख्यमंत्री बन गए तो रोजगार तो बहुत दूर की बात है, रोटी भी हाथ से छीन ली जाएगी। ये आलम है आज देश और प्रदेश का कि किसान लगातार धरने बैठे और कहते हैं महाराज सब कुछ राम राज्य है, सब कुछ चकाचक चल रहा है, सावन में सब हरा हरा दिख रहा है। पता नहीं कौन सा महाराज आपने चश्मा लगा लिया है जिसमें उत्तर प्रदेश की हकीकत आपको दिख ही नहीं रही। आपकी नजर में सब कुछ हरा हरा होगा, लेकिन धरातल जो है वो आज बद से बदतर हो चुका है। उत्तर प्रदेश का नौजवान से लेके आम जनमानस से लेके सब तरफ क्राइम हो रहा है और आपकी नजर में सब कुछ राम राज्य चल रहा है। महाराज ये राम राज्य आपको मुबारक, आप कुर्सी छोड़ के मत चले जाइए, उत्तर प्रदेश की जनता आपको भेजने के लिए बैठी हुई है। संजय जी, ये बात हमेशा देखी जा रही है कि रोजगार को लेकर के जब बात होती है तो बस कुछ ऐसे आंकड़े गिना दिए जाते हैं जो समझ में नहीं आते। देखिए ये बात वो लोग कर रहे हैं जिनके शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक घराना था, वो पैसा लेके उत्तर प्रदेश की नौकरियों को बांटा। ये उत्तर प्रदेश का सत्य है कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बाजार के भाव बिका सकती। हमने व्यवस्थाओं, आप उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, एक आदमी से चले जाइए, वो बता देगा कि उत्तर प्रदेश में चयन की प्रक्रिया पैसे से तय होती है। बताइए ना, पुरानी सरकारों की बातें और पुरानी सरकारों की बातें बस बोल देते हैं, अपनी सरकार को ब्लूप्रिंट दीजिए ना, बाकी चयन समिति बताइए चौधरी जी, ब्लूप्रिंट दीजिए। उत्तर प्रदेश के युवा आपसे रोजगार के लिए रोज लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आपकी निरंकुश सरकार आपकी निरंकुश सरकार जो है उस पर लाठियां मारने का काम करती है। ये कोर्ट का डायरेक्शन है, ये मेरा डायरेक्शन नहीं है, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। अरे भैया कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था 1,35,000 शिक्षकों की भर्ती करने के लिए, आपने अभी तक पूरी भर्ती क्यों नहीं की? हर भर्ती में आप लोगों ने जो जातिगत भ्रष्टाचार जो आप लोगों ने बढ़ावा दिया, इस वजह से हमारे शिक्षक साथी जो आज की डेट में लखनऊ में पानी की टंकी पे संघर्ष कर रहे हैं, हमारी जो बहनें एसएससी की जो प्रतियोगिता छात्राएं हैं वो जाकर के टंकी पर बैठती है। आपकी सरकार उनके साथ में निरंतर जो है अपनी भाषा का प्रयोग कर रही है, उनको डिटेन करके जेल भेजने का काम कर रही है। अरे बताइए ना, रोजगार के मुद्दे पे क्यों योगी आदित्यनाथ चुप हो जाते हैं? प्रजापति सुना है आपने? अरे सुन लीजिए चौधरी जी, मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की कोई औलाद तो है नहीं, तुमको किसी की बात का दर्द कैसे मालूम हो? अगर योगी आदित्यनाथ जी के दर के बच्चे होते तो उनको दर्द मालूम होता। तो आज की डेट में अरे सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, आज की डेट में युवाओं को दर्द नहीं पता योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि उन्हें तो हर चीज फ्री बैठ मिल गई है। अरे बहुत देर के बाद जो है सुनने का मौका है, थोड़ा सुनो। गायत्री प्रजापति, अरे हम तो सुन ही रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की युवाओं की आवाज क्यों दबाई जा रही? क्यों लाठी मार रही है आपकी सरकार? बताइए ना, रोजगार देने के लिए आप लोगों ने झूठा प्रवचन रचा था, ये मान लीजिए आप। हुआ था और उसके बाद अभी तक जेल में बंद है। कौन से? गायत्री प्रजापति ने क्या किया था? अरे भैया हमारी पार्टी छोड़िए, आपकी पार्टी में देखिए कुलदीप सेंगर जो एक विशेष वर्ग का था, उसको मुख्यमंत्री जी ने बचाने की कोशिश की, निरंतर अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपकी पार्टी के मंच पे तो अखिलेश जी भैया सुरक्षित नहीं है। सुन लीजिए साहब, भाभी जी सुरक्षित, युवाओं की बात हो रही, कहाँ ले आए कुलदीप सेंगर को? कुलदीप सेंगर जेल में है, तो छोड़ दीजिए, युवाओं की बात करिए ना। अरे भाभी जी को सुरक्षा नहीं दे पाते हो, टीपू जी की पत्नी को सुरक्षा नहीं दे पाते हो। अरे हमारी पार्टी की बात नहीं, अपनी पार्टी की बात देखिए। अरे यार क्या बात करते हो? आँख के अंदर नाम नहीं, महिलाओं के खिलाफ सबसे बुरे कृत्य करते हो और हमको महिला सम्मान समझाते हो। क्या किया आप लोगों ने अपनी भाभी के साथ? आपके इस समाजवादी पार्टी के मंच पे क्या हुआ आपको पता होगा। गायत्री प्रजापति ने क्या किया आपको पता होगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कहने वाले जरा आराम से बोले, वरना अपच हो जाएगी। चलिए
बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर तगड़ा पलटवार, तो वहीं विपक्ष भी लगातार सवालों पे सवाल दाग रहा है और वजह है क्योंकि विधानसभा का सत्र है और आखिरी सत्र है इस सरकार का, क्योंकि इस सत्र के बाद अब अगले बार चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर के ये सत्र इसीलिए हंगामेदार भी हो रहा है क्योंकि अब इसमें जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन पर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ।